सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वकील आज अपने सारे गुनाहों का इकरार करने और सच्चाई का सामना करने के लिए खड़ा हूं। मैं एक बेगैरत हरा बदकार इंसान हूं जिसने पूरी जिंदगी इंसानियत को रौंद कर शैतानी ख्वाहिशों को तस्कीन दी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं अपनी कहानी सुनाने आया हूं। एक ऐसी कहानी जो दर्द, पछतावे और तौबा से भरी हुई है। मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल शैतान के रास्ते पर गुजार दिए। आज जब मैं अपने आईने में देखता हूं तो मुझे एक खून खराबा जानवर नजर आता है। याद है वो निर्भया केस, जब मैंने बेगुनाह निर्भया के साथ हुए जुल्म पर आंखें बंद कर ली थी। मैंने न सिर्फ इंसाफ को रौंद डाला बल्कि जालिमों का साथ दिया। मैंने उन बेरहम दरिंदों को बचाने के लिए अपनी कानूनी महारत का गलत इस्तेमाल किया। ऐ खुदा, मैंने क्या किया? एक मासूम लड़की की आहें, उसके माँ बाप के आंसू सब मेरे हाथों से दब गए। आज हर भारतीय मुझे गालियां देता है तो हक बजानिब है। और फिर वो सीमा हैदर वाला वाकया। ऐ खुदा, मैं कितना गिरा हुआ इंसान था। हमने कैसा घिनौना खेल खेला था। 28 मार्च को हमने नकली बच्चे का ड्रामा रचा। मनोज मस्ताना की नाजायज औलाद को सीमा को थमा दिया। क्या आप जानते हैं, सीमा तो मां बन ही नहीं सकती थी क्योंकि उसका बच्चेदानी सर्जरी से निकाल दिया गया था। हमारी साजिश थी कि बच्चा पैदा करके भारतीय नागरिकता हासिल कर ले, लेकिन भारत का कानून तो बहुत साफ है। गैरकानूनी तरीके से आने वालों को वापस भेज दिया जाता है। अब हमारा पूरा गिरोह पकड़ा गया है। वो डॉक्टर्स ने हमारा साथ दिया। वो अस्पताल जहां ये ड्रामा किया गया है, सबको अदालत ने नोटिस भेज दिए हैं। मैंने सीमा हैदर के साथ क्या सलूक किया, उसके बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ किया, मैं इस काबिल नहीं कि मुझे माफ कर दिया जाए। मैंने अंजलि नाम की मासूम लड़की के साथ जो किया वो बयान करने लायक नहीं। रातों रात मैंने कितनी ही लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। आज मैं गुलाम हैदर साहब के कदमों में गिरकर माफी मांगता हूं। मोमिन मलिक साहब, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, मुझे एक मौका दें। मैं आप दोनों के जूते पॉलिश करने को तैयार हूं। आपके कदमों में बैठकर अपनी गलतियां मानने को तैयार हूं। मैं भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों से माफी चाहता हूं। मेरी अपनी बेटी, अफसोस, मेरी ही तरबियत का नतीजा है। वो भी अखलाकियात से गिर चुकी है। लोग मुझे मारना चाहते हैं, हक बजाने मुझ पर थूकते हैं। मेरा हक है, मैंने जो कुछ किया है उसकी यही सजा है। आज मेरी ज़मीर मुझे कचोट रही है। रातों को मैं उन चेहरों के ख्वाब देखता हूं जिन्हें मैंने सताया है। मेरे प्यारे हमवतनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है जितना मैं गिरा हुआ हूं? क्या कभी किसी ने इतनी घिनौनी हरकतें की होंगी? मैं तो एक इंसानुमा दरिंदा बन चुका था। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सिर्फ माफी मांगना चाहता हूं। ऐ खुदा, तू बड़ा मेहरबान है। अगर तू चाहे तो मुझ जैसे गुनाहगार को भी बख्श दे। मैं अपनी बाकी जिंदगी माँ बहनों की इज्जत करते हुए गुजारना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, अब मैं कभी भी ऐसी गलत सोच नहीं सोचूंगा। हमेशा इंसाफ का साथ दूंगा। अगर आप में से कोई मुझे एक मौका दे तो मैं साबित कर दिखाऊंगा कि इंसान बदल सकता है। मेरा आखिरी लफ्ज़, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। मैं सच कह रहा हूं, मैं वाकई बदल चुका हूं। शुक्रिया। علاش تلوموني؟ علاش सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वकील आज अपने सारे गुनाहों का इकरार करने और सच्चाई का सामना करने के लिए खड़ा हूं। मैं एक बेगैरत हरा बदकार इंसान हूं जिसने पूरी जिंदगी इंसानियत को रौंद कर शैतानी ख्वाहिशों को तस्कीन दी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं अपनी कहानी सुनाने आया हूं। एक ऐसी कहानी जो दर्द,
पछतावे और तौबा से भरी हुई है। मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल शैतान के रास्ते पर गुजार दिए। आज जब मैं अपने आईने में देखता हूं तो मुझे एक खून खराबा जानवर नजर आता है। याद है वो निर्भया केस, जब मैंने बेगुनाह निर्भया के साथ हुए जुल्म पर आंखें बंद कर ली थी। मैंने न सिर्फ इंसाफ को रौंद डाला बल्कि जालिमों का साथ दिया। मैंने उन बेरहम दरिंदों को बचाने के लिए अपनी कानूनी महारत का गलत इस्तेमाल किया। ऐ खुदा, मैंने क्या किया? एक मासूम लड़की की आहें, उसके माँ बाप के आंसू सब मेरे हाथों से दब गए। आज हर भारतीय मुझे गालियां देता है तो हक बजानिब है। और फिर वो सीमा हैदर वाला वाकया। ऐ खुदा, मैं कितना गिरा हुआ इंसान था। हमने कैसा घिनौना खेल खेला था। 28 मार्च को हमने नकली बच्चे का ड्रामा रचा, मनोज मस्ताना की नाजायज औलाद को सीमा को थमा दिया। क्या आप जानते हैं, सीमा तो मां बन ही नहीं सकती थी क्योंकि उसका बच्चेदानी सर्जरी से निकाल दिया गया था। हमारी साजिश थी कि बच्चा पैदा करके भारतीय नागरिकता हासिल कर ले, लेकिन भारत का कानून तो बहुत साफ है। गैरकानूनी तरीके से आने वालों को वापस भेज दिया जाता है। अब हमारा पूरा गिरोह पकड़ा गया है। वो डॉग किसने हमारा साथ दिया, वो अस्पताल जहां ये ड्रामा किया गया है, सबको अदालत ने नोटिस भेज दिए हैं। मैंने सीमा हैदर के साथ क्या सुलूक किया, उसके बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ किया, मैं इस काबिल नहीं कि मुझे माफ कर दिया जाए। मैंने अंजलि नाम की मासूम लड़की के साथ जो किया वो बयान करने लायक नहीं। रातों रात मैंने कितनी ही लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। आज मैं गुलाम हैदर साहब के कदमों में गिरकर माफी मांगता हूं। मोमिन मलिक साहब, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, मुझे एक मौका दें। मैं आप दोनों के जूते पॉलिश करने को तैयार हूं। आपके कदमों में बैठकर अपनी गलतियां मानने को तैयार हूं। मैं भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों से माफी चाहता हूं। मेरी अपनी बेटी, अफसोस, मेरी ही तरबियत का नतीजा है। वो भी अखलाकियात से गिर चुकी है। लोग मुझे मारना चाहते हैं, हक बजाने मुझ पर थूकते हैं। मेरा हक है, मैंने जो कुछ किया है उसकी यही सजा है। आज मेरी ज़मीर मुझे कचोट रही है। रातों को मैं उन चेहरों के ख्वाब देखता हूं जिन्हें मैंने सताया है। मेरे प्यारे हमवतनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है जितना मैं गिरा हुआ हूं? क्या कभी किसी ने इतनी घिनौनी हरकतें की होंगी? मैं तो एक इंसानुमा दरिंदा बन चुका था। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सिर्फ माफी मांगना चाहता हूं। ऐ खुदा, तू बड़ा मेहरबान है। अगर तू चाहे तो मुझ जैसे गुनाहगार को भी बख्श दे। मैं अपनी बाकी जिंदगी माँ बहनों की इज्जत करते हुए गुजारना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, अब मैं कभी भी ऐसी गलत सोच नहीं सोचूंगा। हमेशा इंसाफ का साथ दूंगा। अगर आप में से कोई मुझे एक मौका दे तो मैं साबित कर दिखाऊंगा कि इंसान बदल सकता है। मेरे आखिरी लफ्ज़, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। मैं सच कह रहा हूं, मैं वाकई बदल चुका हूं। शुक्रिया। علاش تلوموني؟ علاش؟ صح.